फिल्म की शुरुआत में हमें साल 1830 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम डिटेक्टिव लैंडर को देखते हैं, जिन्हें यूएस मिलिट्री एकेडमी के कैप्टन हिचॉक ने मिलने के लिए बुलाया होता है। हिचॉक लैंडर से कहता है कि उसके सीनियर को उससे किसी खास सिलसिले में मुलाकात करनी है, जिसके लिए वो मान जाता है। इसलिए दोनों ही सीनियर ऑफिसर थियर के पास पहुंचते हैं, जहां हम थियर और लैंडर के बीच की बातचीत से जान पाते हैं कि लैंडर की पत्नी को मरे हुए 2 साल का समय बीत चुका है और कुछ महीनों पहले लैंडर की बेटी किसी और के साथ भाग गई, जो अब कहाँ है इसका लैंडर को भी पता नहीं है। फिर यहाँ थियर लैंडर से बताता है कि कुछ दिन पहले उन्हें अपने कैडेट नेम फ्रे की लाश पेड़ से झूलते हुए मिली, और ताज्जुब की बात यह थी कि जब फ्रे की लाश को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो किसी ने वहाँ रात को बड़ी ही सफाई से फ्रे का दिल निकाल लिया, जो बहुत ही अजीब बात थी। इसलिए वो चाहते कि लैंडर पता करे कि ये किस आदमी का काम है, क्योंकि थियर को पूरा यकीन था कि जिस भी शख्स ने ऐसा किया वो इस एकेडमी में ही मौजूद है, क्योंकि बाहर का आदमी अंदर के हॉस्पिटल में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए अब लैंडर कैप्टन के साथ फ्रे की लाश को देखने के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर डैनियल से होती है, जिन्होंने फ्रे का पोस्टमार्टम किया होता है। लेकिन लैंडो जब फ्रे की लाश को ध्यान से देखता है तो उसे फ्राई के सिर के पीछे कुछ चोट नजर आती है, साथ ही उसके हाथों में भी रस्सी के निशान मौजूद थे, जिसके अलावा उसके हाथ में लैंडर को एक फटी हुई पर्ची भी मिलती है। जिन सब चीजों को देखकर लैंडर को यकीन हो जाता है कि फ्रे का किसी ने खून किया है। इसलिए वो सीधा उस जगह को देखने के लिए जाता है जहाँ फ्रे की मौत हुई थी, जिस दौरान लैंडर से मिलने एक कैडेट नेम एडगर आता है, जो लैंडर से बातों ही बातों में बताता है कि जिसने भी फ्रे का खून किया है वो असल में एक कवि भी होगा, जो बात बहुत ही अजीब थी। इसी वजह से लैंडर एडगर से एक बार में फिर से मिलता है, जिस दौरान वो एडगर से सवाल करता है कि वो कैसे कह सकता है कि कातिल एक कवि है। इस बात पर एडगर जवाब देता है क्योंकि वो खुद भी एक कवि है, इसलिए वो समझ सकता है कि कोई कवि ऐसी अजीब काम कर सकता है। वो फ्राई का दिल निकाल कर इसलिए ले गया ताकि वो जो कहना चाह रहा था लोग उसकी उस बात को समझे, जिसके साथ एडगर ये भी शेयर करता है कि कुछ दिन पहले फ्राई की उसके ही रूममेट से लड़ाई हुई थी। जिस बार का पता लगते ही लैंडर अगली सुबह फ्राई के रूममेट से इस बार में कैप्टन के सामने उससे सवाल करता है, जिस पर वो बताता है कि उनकी लड़ाई फ्राई के कुछ बुरे दोस्तों को लेकर हुई थी, क्योंकि फ्राई उनके साथ बर्बाद हो रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसने फ्राई की जान ली है। इसी बीच फिर कैप्टन को खबर मिलती है कि पास ही में कुछ दूर पार कुछ भेड़ों और गांव को किसी ने मारकर उनके दिल को निकाल लिया, जो खबर सुनकर कैप्टन बौखला जाता है और लैंडर को जल्द से जल्द कातिल का पता लगाने के लिए कहता है। इसलिए लैंडर एडगर से उसकी इस केस को हल करने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए एडगर तुरंत मान जाता है, जहां अब लैंडर उसे वही कागज का टुकड़ा देता है जो उसे फ्राई के हाथ से मिला था। वो एडगर से कहता है कि वो पता लगाए कि इसमें क्या लिखा है। जिस चीज का पता एडगर जल्दी ही लगा लेता है, इसलिए फिर वो एक रात लैंडर से मिलने के लिए उसके घर आता है और लैंडर से कहता है कि ये किसी चिट्ठी का टुकड़ा है, जिसमें लिखे अक्षरों को जोड़कर उन्हें ये पता लगता है कि ये चिट्ठी फ्राई को किसी लड़की ने लिखी थी और उसे इसके जरिए कहीं बुलाया गया था। जिस पर एडगर को याद आता है कि जिस दिन फ्राई की मौत हुई थी उस दिन उसने एक लड़की को एकेडमी में देखा था। हो सकता है कि वही लड़की फ्राई की मौत से जुड़ी हुई हो। हालांकि अगले दिन लैंडर एक चिट्ठी के जरिए एडगर को एक खास जगह पर आने के लिए कहता है, जो असल में किसी का खाली घर था, और यहाँ फ्राई की मौत की रात किसी तरीके का रिचुअल किया गया था, क्योंकि यहाँ खून से एक बड़ा सा सर्कल और एक ट्रायंगल बना होता है। दरअसल ये घर डैनियल के बेटे आर्टिमस का है, इसलिए अब लैंडर का शक पूरी तरह से आर्टिमस पर चला जाता है। लेकिन वो ये समझना चाहता था कि इस जगह किस तरह का रिचुअल किया गया है, इसलिए वो एडगर के साथ अपने एक दोस्त जॉन से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसको इन सब चीजों की अच्छी जानकारी थी। जो लैंडर को बताता है कि ये सर्कल और ट्रायंगल जिस तरीके से बनाए गए ये खास तरह के काले जादू से ताल्लुक रखते हैं, जिसके बारे में किताब में भी लिखा है कि जिंदगी को मौत से जीतने के लिए इस रिचुअल में किसी इंसान के दिल की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब लैंडर और एडगर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, जिस पर जॉन बताता है कि इसके बारे में एक बहुत ही खास किताब में विस्तार से लिखा हुआ है, जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। माना जाता है कि जिन्होंने उस किताब को लिखा था वो उन्हीं के वंशज के पास आज भी सुरक्षित है, क्योंकि उस किताब में इंसान को अमर करने के काले जादू के बारे में सब कुछ अच्छे से बताया गया है। अब इस बात को जानते ही लैंडर और एडगर को आर्टिमस से दोस्ती करने के लिए कहता है, ताकि वो लोग इस बात की गहराई तक जा सके। इसलिए अब लैंडर की इस बात को मानकर एडगर आर्टिमस से दोस्ती कर लेता है, जो फिर एडगर को अपने घर 2 दिन बाद खाने पर आमंत्रित करता है। इधर फ्राई का भी फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ लैंडर की मुलाकात फ्राई की माँ से होती है, जो लैंडर को फ्राई की पर्सनल डायरी देती है, जो उसकी मौत के कुछ देर बाद एडगर ने उसे लाकर दी थी, जो बात लैंडर को काफी अजीब लगती है।
इसलिए अब लैंडर तुरंत घर आकर उस डायरी को देखता है जिसमें फ्राई ने क्रिप्टोग्राफिक हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ होता है। हालांकि लैंडर जल्दी उस डायरी को डिकोड कर लेता है। दूसरी तरफ एडगर आर्टेमिस के घर खाने पर जाता है जहां उसकी मुलाकात डैनियल की बेटी ली और पत्नी जूलिया से होती है। दरअसल ली वही लड़की थी जिसे एडगर ने फ्राई की मौत के दिन देखा था, पर क्योंकि वो डैनियल की बेटी है इसलिए उसका शक ली से हट जाता है। यहाँ बैठकर मौका देखकर ली को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है जिसके लिए वो मान जाती है। दरअसल एडगर ली को पसंद करने लगा था, जो बात वो उसे अकेले में बताता है, लेकिन उसी वक्त ली को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं जो कुछ ही देर में सही भी हो जाते हैं। और फिर ली एडगर से बताती कि ये दौरे उसे हमेशा आते रहते हैं जिस वजह से वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। जो बात सुनकर एडगर को ली के लिए काफी बुरा लगता है, हालांकि वो भी एडगर को पसंद करने लगी थी। वहीं इस और लैंडर को पता चलता है कि फ्राई के एक और दोस्त रैंडल को भी किसी ने मारकर उसका दिल निकाल लिया, लेकिन इस बार खूनी ने दिल उतनी सफाई से नहीं निकाला था जितनी सफाई से उसने फ्राई का निकाला था, जो बाहर डैनियल लाश को देखकर बताता है। वो कहता है कि रैंडल को शायद किसी दूसरे आदमी ने मारा है। जो बात सुनकर थिया लैंडर के ऊपर भड़क जाता है। वो लैंडर पर भड़कता है कि वो खूनी को पकड़ने में इतनी देर क्यों लगा रहा है, जबकि उसे अच्छे से मालूम है कि फ्राई और रैंडोल्फ को किसी और ने नहीं बल्कि एडगर ने ही मारा है। फिर यहाँ हिचकॉक लैंडोर से कहता है कि फ्राई और रैंडोल्फ दोनों का ही एडगर से झगड़ा हो चुका था और आज दोनों ही मारे जा चुके हैं, इसलिए वो बस किसी तरह से एडगर के खिलाफ सबूत ढूंढकर इस केस को खत्म करे। अब ये बात जानकर लैंडोर तुरंत एडगर से मिलता है और उसे सवाल करता है कि उसने झगड़े वाली बात उससे क्यों छिपाई। इस पर एडगर बताता है कि उसने उन दोनों को नहीं मारा, क्योंकि अगर वो ऐसे सबको मारने लगता तो आज अकेडमी में बहुत ही कम जिंदा बचते। वो बताता है कि उसे शुरुआत से इस अकेडमी में सभी परेशान करते आ रहे, जिनमें फ्राई और रैंडोल्फ भी शामिल थे, जिस चीज को लेकर उसकी उनसे लड़ाई भी हुई थी। जो बात जानकर लैंडर को एडगर की बात पर विश्वास हो जाता है, जो अब उसे समझाता है कि आगे से उससे कोई भी बात ना छिपाए। फिर रात को एडगर और लैंडर डैनियल के घर खाने के लिए जाते, जहां आर्टेमिस लैंडर को बताता है कि वो जानता है कि वो उसकी दूसरे घर में छानबीन करने गए थे, जिसके लिए वो उसे माफ नहीं करेगा। और लैंडर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ जूलिया आर्टेमिस से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके लिए फिर डैनियल लैंडर से माफी मांगता है और उसे अपने स्टडी रूम में बात करने के लिए ले जाता है, जहाँ फिर लैंडर की नजर एक किताब पर जाती है। साथ ही वो डैनियल के ग्रैंडफादर की तस्वीर भी देखता है। हालांकि इससे पहले वो इन सब के बारे में डैनियल से पूछ पाता, वहाँ उसे खबर मिलती है कि स्टैडोर नाम का एक और कैडेट गायब हो गया है, जिस पर अब लैंडर हिचकॉक को बताता है कि उसे फ्राई की डायरी से पता चला है कि वो रैंडोल्फ और स्टैडोर अच्छे दोस्त थे। इस वजह से स्टैडोर को लगा होगा कि अब शायद कोई उसे भी मार दे, इसलिए वो यहाँ से बिना बताए भाग गया ताकि उसको कोई ढूंढ ना पाए। पर इसी दौरान फिर अचानक से लैंडर को कुछ चमकता है, जिसकी तुरंत बाद वहाँ से भागता है। वहीं इधर ली एडगर को कुछ देर बेहोश कर देती है और हम उसे आर्टेमिस और जूलिया के साथ उसी नदी के पास वाले घर पर देखते हैं, जहाँ ये तीनों एक रिचुअल के तहत एडगर का दिल निकालकर उसकी जान लेने वाले थे। दूसरी तरफ लैंडर डैनियल के पास पहुंचता है, जहां वो उसे कहता है कि वो जान चुका है कि वो खून उसी ने किए है। दरअसल जब लैंडर ने किताब और डैनियल की पूर्वज की तस्वीर देखी थी तो उसे याद आया कि इसी किताब के बारे में जॉन ने उससे शेयर किया था, जिसे डैनियल के ग्रैंडफादर ने ही लिखा था। तब से ही वो इसी परिवार में सुरक्षित है। इसलिए अब लैंडर के पूछने पर डैनियल रिवील कर देता है कि उसकी बेटी ली को एक बीमारी है, जिस वजह से उसे दौरे पड़ते हैं। और जब उन्हें एक दिन फ्राई की लाश मिली जिसे किसी और ने ही मारा था, तो उन्हें अपने पूर्वजों की किताब में लिखी एक विधि का ख्याल आया जिसमें इंसानी दिल की जरूरत पड़ती है, और इस रिचुअल को करके वो सिर्फ अपनी बेटी ली को ठीक करना चाहते थे। यहाँ डैनियल अपने किए पर शर्मिंदा था, इसलिए वो लैंडर को और एक चीज रिवील करता है कि इस रिचुअल को पूरी तरह से पूरा करने के लिए उन्होंने एडगर को भी बलि का बकरा बनाया है। जो बात सुनते ही लैंडर तुरंत एडगर को बचाने जाता है, जिसे ली कुछ ही देर में मारने वाली थी, लेकिन लैंडर के वहाँ अचानक से पहुंच जाने के कारण अफरा तफरी की वजह से उस जगह आग लग जाती है, जिससे लैंडर एडगर और जूलिया को तो बचा लेता है, लेकिन उस आग में जलकर ली और आर्टेमिस मारे जाते हैं। और इस घटना के बाद अब हम एडगर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिस दौरान हिचकॉक लैंडर को इस केस को हल करने के लिए धन्यवाद करता है और फिर लैंडर उससे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। पर फिर कुछ दिनों बाद एडगर खुद लैंडर से मिलने के लिए आता है और वो उसे रिवील करता है कि उसे पता चल गया है कि जो कुछ भी उन सब में किसी और का नहीं बल्कि लैंडर का ही हाथ था,
क्योंकि जब उसने लैंडर की चिट्ठी से फ्राई के हाथ में मिली पेपर के अक्षरों को मिलाया तो उसे पता लगा कि दोनों को किसी एक ही शख्स ने लिखा है, जो कोई और नहीं बल्कि लैंडर है। यहाँ हार मानकर लैंडर एडगर से शेयर करता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब कुछ महीने पहले उसकी बेटी एक पार्टी में गई थी, तो 3 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसकी बेटी के पास फ्राई का लॉकेट भी मौजूद था। पर एक दिन जब लैंडर की बेटी ने एक पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली तो लैंडर ने सब जगह ये बात फैला दी कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई, और फिर उसके बाद उसने फ्राई को लटका के मार दिया, जहां उसे लैंडर ने चिट्ठी लिखकर बुलाया था, जिसके बाद उसकी लाश डैनियल के परिवार के हाथों लग गई। और जब उसे यही केस दिया गया तो उसे पता चला कि किसी ने लाश के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए उसने इस खून का इल्जाम ले और आर्टेमिस पर डाल दिया। साथ ही जब उसे फ्राई की डायरी से बाकी 2 और लोगों का भी पता चला जो रैंडोल्फ और स्टैडोडी थे, तो उसने तुरंत रैंडोल्फ को मारकर उसका दिल निकाल लिया ताकि ये लगे कि दोनों ही खून एक ही शख्स ने किए। और रही स्टैडोड की बात, तो इससे पहले लैंडर उसकी जान ले पाता वो भाग खड़ा हुआ, हालांकि वो अपनी बची हुई पूरी जिंदगी मौत के डर में बिताएगा। अब लैंडर की इस कहानी को सुनकर एडगर दोनों ही चिट्ठियों को जला देता है और कहता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, जो देखकर लैंडर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा करने के लिए अनजाने में ले और आर्टेमिस की जान ले ली थी, लेकिन अब उसने अपनी बेटी की मौत का बदला ले लिया होता है, इसलिए फिर वो उसी जगह से कूदकर अपनी जान दे देता है जहाँ उसकी बेटी ने भी अपनी जान दे दी थी। जिसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।